कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। काहि कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होय। जिसमें आप लोग सत्संग का जो महत्व है, मर्यादा है, वो आप सुन चुके हैं। कुसंग का क्या महत्व है या उनकी क्या विशेषताएं आदि हैं, वो भी आप करीब करीब सुन चुके हैं। अब आज की जो बारी है, तो अगले पाती है, काहि कबीर तहाँ जाइए, अपनी संगति होय। तो अपनी संगति है, ध्यान देंगे, ये जो जुगल जोड़ी है, जैसे मान लीजिए अपनी है तो पराया भी होता है। अपना और पराया दो बात है, जुगल जोड़ी है। दिन है, रात रहता है, सुबह है, शाम भी होता है। आकाश है, पाताल है, अच्छा है, बुरा है। ये तमाम जो जुगल जोड़ी है, एक दूसरे शब्दों को विपरीत शब्द भी होता है। तो अभी आपने सुना कि काहि कबीर तहाँ जाइए, अपनी संगति हो। तो अपनी संगति से पहले हम लोग ये पराया संगत क्या है, पराया क्या है, ये बात को जान लेना बहुत ही उचित प्रतीत होता है। इसलिए कि दिन को महत्व को समझने के लिए रात को जानना जरूरी है, दुख को समझने के लिए सुख को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। सुबह यदि जानना चाहते हैं तो शाम को भी जानना जरूरी है, तभी आप एक दूसरे का महत्व समझ पाएंगे। इसलिए आज हम आप लोगों के बीच ये अपनी संगति जो है, ये न रख के आज मैं पराया क्या है, पराई संगति क्या है, इन बातों पर चर्चा मैं करना चाहूंगा। उसके बाद मैं अगले सत्र में ये अपनी संगति की ओर चलूंगा। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर का एक साखी है। साहब कहते हैं, जो मतवारे राम के, मगन हो ही मन माय। जो दर्पण की सुंदरी, गहे न आवे बाय। ये साखी आप लोग श्रवण किए। साहब कहते हैं कि जो मतवारे राम का, राम शब्द का प्राय दो अर्थ माना जाता है। एक तो चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, जिसे बोलता पुरुष कहते हैं, बोलता राम कहते हैं, उन्हें भी सदगुरु कबीर राम कह करके पुकारा है। और दूसरी राम जो कल्पित राम माना जाता है, जैसे दशरथी राम है, या राम के बदले में हम ईश्वर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, खुदा गॉड कह सकते हैं, ये भी होता है। तो आइए हम लोग, सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो मतवारे राम की, मगन हो ही मन माह। एक दृष्टांत से आप लोग इन साखी का जो भावार्थ है उनको समझने की चेष्टा करें। एक सज्जन था, वो कोड़ी जाति का कोड़ी था। कोड़ी जानते हैं ना, ये साग सब्जी उपजाता है, उसको कोड़ी कहा जाता है, कोई। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, तो संत के समीप गया। संत के प्रवचन से या उनके आचरण विचार से वो प्रसन्न हो गया और उनसे वो दीक्षित हो गया। संत कहा कि देखो जी, जो हमारे
उपदेश को सुनता है, उपदेश को मानता है, मेरे मुताबिक भजन श्रवण करता है, भजन अध्ययन करता है, सुमिरन करता है, ध्यान करता है, तो उनको भगवान मिल जाता है। क्या कहा? भगवान मिल जाता है। बेचारे बड़े मगन में था कि भगवान तो मिलेगा, बड़े विश्वास में था। संयोग से क्या हुआ, तो एक रोज वो बाड़ी में किसी, मान लीजिए बैगने था, तो बैगन को निकौनी कर रहा था। निकौनी माने कमौनी जिसको कहते हैं हम लोग, खरपतवार को उखाड़ते हैं ना, उसको निकौनी कहा जाता है, कमौनी। तो वो कर रहा था। संजोग से एक शीशा उनको हाथ लग गया। आना जानते हैं ना, आना, वो आना हाथ लग गया। जीवन में वो आना को नहीं देखा था। कोयरी जो है वो जीवन में कभी आना को नहीं देखा था। उनके घर में भी कोई आना को नहीं देखा था, और गांव में भी शायद कोई नहीं देखा था आना क्या है। तो वो देखा आना जो हाथ लगा, तो उसको साफ करके देखता है, तो उनको अपना स्वरूप नजर देखने में आया। वैसे जिस प्रकार वो उनका श्रृंगार था, चंदन किया हुआ था, जैसे जो रूप में था वो रूप शीशा में देखा तो याद करता है, उनको याद आ गया जो गुरु महाराज जो कहा था कि तुमको भगवान मिलेगा, शायद ही भगवान हमको मिल गया। और वो बेचारा क्या किया, तुरंत वो कमौनी छोड़ दिया, बैगन का जो कमौनी कर रहा था वो छोड़ दिया। और वो आना ला करके क्या किया, तो एक मेज था उनके घर में, मेज को सफाई सुथराई करके उन पर एक अच्छा चादर बिछा दिया, और फिर उस चादर पर वो शीशा आना को रख दिया, और उनके आगे धूप अगरबत्ती फूल का माला ये सब चढ़ा करके उनके ध्यान में मगन होने लगा, सुमिरन करने लगा, ध्यान करने लगा। अब धंधा भी थोड़ा कम हो गया। तो इनका जो बीवी थी, तो बीवी देखा कि भाई काम धंधा थोड़ा कम कर रहा है, देखते हैं कि वहीं पर ही बैठा रहता है, क्या कारण है। कहा जी काहे आप बहुत देर देर तक वहां पर बैठे रहते हैं, काम धंधा आपके पास नहीं है क्या? कहा मैं क्या करूं, गुरु महाराज जो कहा था कि आप मुझसे माला मंत्र ले लो तुमको भगवान मिलेगा, तो भगवान हमको मिल गया है, भगवान को हम कैसे छोड़ देंगे जी? कहो भगवान मिल गया जी? हाँ भगवान हमको मिल गया। तो कहाँ है भगवान, देखे? देखते हैं नहीं, टेबल पर भगवान है रखा हुआ। वो गया तो ये तो बेचारी सिंदूर टिकली लाठी ये सब लगा करके गई थी, देखती है उसमें अपना चेहरा, कहा अरे बाबा ये तो सौतीन करके ले आया है, ये कहता है मर्दवा जो भगवान हमको मिला है, भगवान कहाँ थे, तो सौतीन ले आया है घर में, और कहता है जो भगवान हमको मिला है। आज तक मैंने इतना मेहनत किया, परिश्रम किया, घर में खटा, बीमारी से मर रहे हैं, आज तक हमारे आगे ही फूल नहीं चढ़ाया, कभी अगरबत्ती नहीं दिखाया, कभी हमको भगवान नहीं माना, आई आज ही इनको ले आया है, आई कहता है जो हमको भगवान मिल गया है। बस ये काम धंधा ये भी बंद कर दिया। कहा जाओ भाई आपको भगवान मिल गया है तो भगवान से काम करा लो। रोजी रोटी जो था इनका बंद हो गया, खाना पकाना भी बंद कर दिया, ये भूखे रहने लगा, भगवान से कैसे पेट भरेगा इसको। अब कहता है जी थोड़ा खाना तो पकाओ। कहा जी भाई हम काहे खाना पकाएंगे जी, जिसको आप लाए हैं उनको बताइए खाना बनाने के लिए, हम तो इतना देर खाना पका करके दिया आपको। अब सौतीन को लाए हैं, जिन स्त्री को, महिला को, उनको खाना पकाने के लिए बोलो, वो पका करके देगा। कहा अरे भाई तो साफ ही भगवान को ही महिला बना दिया है भगवान ही कहता है महिला को लाए हैं। दोनों में खटपट होना शुरू हो गया, लड़ाई हो गया। अगल बगल के लोग सब दौड़ करके आया तो देखता है कि दोनों में लड़ाई हो रहा है। कहा रे भैया क्या हो रहा है, क्या चीज का झंझट आप लोग कर रहे, इतना प्रेम से रह रहे थे, आज क्या बात है जो आप झगड़ा कर रहे हैं। तो महिला कहती कि देखिए जी ये एक महिला को ले आई है, महिला को
फुसला करके ले आया है, टेबल पर बैठा दिया है, अब फूल माला चढ़ा करके वो कहता है कि भगवान को हम लाए हैं, वही कहते हैं कि उसी से आज काम करवा लो। तो जा करके देखिए ये कैसा महिला को लाए हैं। अरे भाई कौन महिला है जी, देखे यही कहता है भगवान को लाए हैं। तो गया तो सब आदमी देखता है ऐसे झांक करके, तो सबका चेहरा उसमें आता है। कहता अरे वाह ठीक है, कहता ये विराट रूप में भगवान है, देखते हैं नहीं विराट रूप में भगवान है। अरे बाबा डिग्री हो गया उन्हीं का। तो सजनों ये भगवान से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि जो मतवारे राम की मगन हो ही मन माए। मन में तो बड़ा मगन था कि हमको भगवान मिल गया, भगवान से दर्शन हो गया, लेकिन काम चलने वाला नहीं हुआ। तो वैसे कल्पित ईश्वर ब्रह्म खुदा गौर देवी देवता भूत प्रेत के चक्कर में लोग अपने जीवन को गंवाता है। अंत में जो का त्यों हाथ कुछ भी नहीं आता है। सजनों जो दर्पण की सुंदरी, दर्पण में जो सुंदरी होता है वो हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए कि वो परिछाई है। कितना भी उनको पकड़ना चाहे तो वो पकड़ने में नहीं आएगा। आज झूठे से आदमी को नेह लगा हुआ है। किसी महापुरुष ने कहा है कि है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो परगट देखिए, है सो देखे नाही। है सो सुंदर है सदा, जो है वर्तमान में है, जो नाशवान नहीं हो, परिवर्तनशील नहीं हो, क्षणभंगुर नहीं हो, जो अजन्मा हो, नित्य हो, सनातन हो, वही सत्ता आपका अपना स्वरूप है, जिसको आप आत्मा राम कहते हैं, बोलता पुरुष कहते हैं, चैतन्य राम कहते हैं, रमता राम कहते हैं। ये सब जो है ये आपका अपनी असली स्वरूप, ये असली रूप है, यही आपका मूल रूप है। इसके अलावा जो हम लोग अपने जीवन को धोखा में डालते हैं, वो धोखा कदापि आपको हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी आपको सार नहीं आएगा, सार है ही नहीं जो आपको हाथ लगेगा। आज हम लोग अपने कार्य धंधों जो आपको मायावी हैं उनमें उलझे हुए हैं। सत्संग सुनने के लिए यदि कहा जाए तो आदमी को समय नहीं मिलता है। ध्यान देंगे आज 24 घंटा का समय होता है, वो 24 घंटा का समय एक प्रधानमंत्री को मिलता है, एक राष्ट्रपति को मिलता है, कलेक्टर को मिलता है, इंजीनियर को मिलता है, ओवरसियर को मिलता है, दरोगा को मिलता है, चौकीदार को मिलता है, एक संत को मिलता है, एक फकीर को मिलता है, एक भिखारी को मिलता है, एक किसान को मिलता है, एक मजदूर को मिलता है। तमाम आदमियों को ये 24 घंटा का समय बराबर रूप से सभी को समान रूप से मिलता है, किसी को कमी बेसी नहीं है। किसी को 23 घंटा मिलता है, 22 घंटा मिलता है, 12 घंटा मिलता है, ऐसी बात नहीं है, सबों को बराबर मिलता है। लेकिन इसी 24 घंटा में वो भी जिसे आप प्रधानमंत्री कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, एक सदगुरु संत कहते हैं, तो वो भी उसी 24 घंटा में इतना बड़ा देश का काम कर लेता है। देश कैसे चलेगा वो कर लेता है। हम लोग एक परिवार को चलाते हैं तो दिन रात व्यस्त रहते हैं, फिर भी परिवार सही रूप से नहीं चल पाता है और हम उसी में उलझ करके रह जाते हैं। सत्संग में थोड़ा नेह नहीं लगा पाते हैं। आज देखते हैं कि सत्संग के बिना जीवन आदमी को अधूरा है। सत्संग के कारण ही जो सत्संग से प्रेम नहीं करता है तो वो तो कुसंग में फंसेगा ही, और कुसंग में फंसता है तब ये तो उनके जीवन में लड़ाई झंझट फसाद, जीवन का जो अशांति है, दुख है, वो सामने आता रहता है। ये सत्संग की कमी से ही ऐसा होता है। तमाम दुखों का मूल
तमाम अशांतियों का मूल कुसंग है, तमाम मंगलों का मूल सत्संग है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को कल्याण करना चाहते हैं, शांतिमय बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो सत्संग से अपने को जोड़ें, कुछ समय सत्संग में अवश्य दें। तो सज्जनों, एक सज्जन युवक था, तो युवक का एक महात्मा से प्रेम था। वो प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए जाया करता था। युवक क्या करता था, तो प्रतिदिन संत महात्माओं में जो सत्संग प्रवचन होता था वो सुनने के लिए जाया करता था। लेकिन धीरे 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 उनका दिमाग माया में उलझता गया, परिवार में अपने समय को खर्च करता गया, अपनी बीवी में, बच्चे में, माता में, पिता में, धन दौलत को इकट्ठा करने में। समय मिलता तो कभी ताश खेल लेता, कभी चौपड़ खेल लेता और कोई खेल खेल लेता। इस समय बिताने लगा। संत महात्माओं के पास जो प्रतिदिन जाया करता था, तो वो जाना बंद कर दिया। 2-4 दिन जो बंद कर दिया, तो महात्मा को हुआ जो भाई क्या हो गया, शायद बीमार तो नहीं पड़ गया, शायद एक बार हम खबर देते हैं। तो उन्होंने किसी के माध्यम से वो भक्त को खबर दिया कि भैया आपको महात्मा जी बुला रहा है। कहा ठीक है, जाएंगे। वो क्या किया, तो सवेर में महात्मा के पास गया। महात्मा बोला कि भैया आप तो प्रतिदिन सत्संग में आया करते थे, क्या हो गया, आप क्या नहीं आते हैं सत्संग में, क्या कारण है? कहा बाबा मैं क्या कहूँ, मेरे पास में तो समय ही नहीं मिलता है। देखिए, समय कोई कागज का बंडल नहीं है जो कहीं खो गया है और नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कहता है कि समय ही नहीं मिल रहा है। कहा वो समय नहीं मिलता है तो जी समय ही नहीं मिलता है। ओ आपको ये बताइए आप कि भोजन आप करते हैं कि नहीं? तो हाँ भोजन तो करते हैं। वो भोजन करते हैं। अच्छा पैखाना करते हैं कि नहीं? जी हाँ पैखाना भी करते हैं। अच्छा पेशाब भी करते हैं? तो जी हाँ पेशाब भी करते हैं। और बताइए क्या क्या करते हैं? तो मैं कुछ काम धंधा भी कर लेता हूँ, समय पर ताश भी खेल लेता हूँ, कुछ चौपड़ भी खेल लेता हूँ, ये सब काम हो जाता है, कर लेते हैं। कहो इतना सब करने के लिए आपको समय मिल जाता है, लेकिन सत्संग के लिए समय नहीं मिलता है। कहा बाबा सत्संग के लिए क्या करूं, इधर उलझ जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है, नहीं आ पाते हैं। कहा वो ठीक है। सज्जनों, महात्मा कहता है कि आपने जिस चीज से प्रेम किया है, अपने को अपना समझ बैठा है, मान बैठा है अपना, वो आपका अपना नहीं है। वो क्या है? धोखा है। जिस माँ के, पिता के, स्त्री के, बाल बच्चे के इत्यादि के चक्कर में रह करके आप सत्संग से दूर होते हैं, तो वो आपको तो एक दिन छूटेगा ही, लेकिन आपको जीवन में पछताना हाथ लगेगा। कहो ये बात तो हमको सही नहीं बुझाता है महात्मा जी। तो ठीक है, इनकी परीक्षा करके देखो। जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, तब तक आप उसी को आप सत्य मान करके उनमें आप उलझे रहेंगे। तो परीक्षा कैसे होगा? तो महात्मा जी के पास में एक जड़ी था। कहा देखो ये जड़ी जो है ना, जब घर जाना तो घर में जाते समय तो अपने नाक के पास ये जड़ी को ले लेना। तो जड़ी में ऐसा प्रभाव था कि जड़ी जब नाक के पास लेगा उनका सारा इंद्रिय निष्क्रिय हो जाएगा, रहेगा जिंदा ही लेकिन मरे हुए के सदृश हो जाएगा। उनका आंख तो वैसे देखता रहेगा, पुतलियां आगे मैंने पलक जो है नीचे ऊपर नहीं होगा, वैसे देखता रहेगा। कान से सब कुछ सुनता रहेगा, ब्रेन से सब कुछ सोचता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा, मतलब सारा अंग निष्क्रिय रहेगा,
नाड़ी उसका गुम रहेगा, धड़कन उसका गुम रहेगा, और जो चाल चलन है, हाथ को हिलाना डुलाना इत्यादि अंगों को, ये सब उनको नहीं होगा, ये तुमको नहीं होगा, सब कुछ परख में आ जाएगा। कहा ठीक है, लाइए महात्मा जी, वो जड़ी लाइए। वो जड़ी लेकर के आया और वो क्या किया, तो वो अपने नाक के पास में, घर आते आते अपने नाक के पास में लिया। जब ये लिया को तड़ाक से गिर गया बेचारा। अब उनका नाड़ी भी गुम हो गया, हृदय का धड़कन भी बंद हो गया, तमाम जो मुर्दा का सदृश होता है ऐसा हो गया, कुछ काम कर नहीं रहा है। जान तो सब कुछ रहा है, अब कैसे होगा। उनके परिवार में देखा कि भाई बड़ा आश्चर्य की बात है, तो आते आते गिर गया, क्या हो गया, नहीं हो गया, मर गया है। संजोग से उस रोज क्या किया था, तो बहुत दिन से वो लोग विचारता था कि मछली नहीं खाए हैं, मछली नहीं खाए हैं, तो मछली को उस दिन लाया था। बहुत बड़ा मछली था, 300-400 रुपये किलो मछली, बड़ा साइज का मछली लाया था। बहुत प्रेम से मछली को बनाया था। ऐसी समय में बेचारा मर गया। उनका स्त्री थी, माँ थी, बहन इत्यादि जो भी सदस्य था, सोचता है कि यदि अभी हम लोग रोएंगे कानेंगे तब तो ये मछली छूट जाएगा। इतना दिन से विचार करते करते आज हमको मिला है, आई रोएंगे तब तो मछली छूट जाएगा, लोग बोलेगा कि भैया आदमी मर गया है, मछली खाने के चक्कर में है, इसलिए पहले मछली खा लेते हैं। कोई देखा तो नहीं है, बुझबो नहीं किया है, तो पहले मछली भात खा लेते हैं और उसके बाद जो है सो अपना रोएंगे। क्या किया, सभी आदमी बैठ करके प्रेम से मछली भात खाया, और जब खा लिया तब कहा अब तो खा लिए हैं, अब थोड़ा जब रोएंगे नहीं तो आदमी कैसे बुझेगा जो मर गया है। हो सकता है कहेगा कि कोई जहर दे दिया है, ये किया है, इसीलिए वो क्या किया, ये लोग रोना शुरू कर दिया। सब रो रहा है, अगल बगल के लोग, अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठा हुआ। जहां तहां उनका जो संबंधित था, कर कुटुंब दोस्त महीम इत्यादि सबको खबर दिया गया। सब जहां तहां से आया, देखा कि सचमुच में मर गया है। अब इनके दाह संस्कार की तैयारी शुरू कर दिया। तुरंत बांस कटवाया गया, उनके लिए चचरी बनवाया गया। अब इसको उठा करके उस पर लाएगा। संयोग से एक बूढ़ा कहता है कि भैया ये तो मर ही गया, ये तो अब जलेगा ही, लेकिन इनका गुरु महाराज जो था थोड़ा उनको भी खबर दे देता तो ठीक रहता। कहो ठीक है, उनको खबर देते हैं। बस उनको खबर दिया गया। गुरु महाराज कहा अरे अभी कल तो गया था, हाँ मर गया है। तो मर गया। उन्होंने क्या किया, तो एक जड़ी साथ में लिया और आया, देखता है तो मर गया है। नारी देखता है, कहा देखो जी ये जीने वाला है। महात्मा क्या कहता है, ये जीने वाला है, जिलाना चाहते हैं जी, आप लोग यदि जिलाना चाहेंगे तो ये जी जाएगा। करके हाँ बाबा जी जिलाना चाहते हैं, जिला देंगे, जिला दीजिए। कैसे जिएगा ये, तो बड़ी आसान है। दूध मिलेगा गाय का, तो हाँ बाबा दूध तो मिल जाएगा। कितना दूध चाहिए, तो बस 1 लीटर दूध चाहिए, एक बाटा चाहिए। कहा ठीक है। दूध का इंतजाम किया गया, एक बाटा लाया गया, बाटा में दूध को डाल दिया और कहा देखो ये जड़ी, इसमें हम घुमाते हैं और मंत्रों का प्रचालन करते हैं, तो ये दूध जो है अमृत के सदृश हो जाएगा। जो ये पिएगा, तो जो पिएगा वो आदमी मर जाएगा, और वो जो मरा हुआ है वो जी जाएगा। जो आदमी दूध को पिएगा वो मर जाएगा, और जो मर गया है वो जी जाएगा। कोई है ऐसा पीने वाला तो बताओ, हाथ उठाओ।
अरे बाबा, रे बाबा, ये तो मारने के चक्कर में है बाबा। ये जितना भी सगे संबंधी था, दोस्त महिम कर कुटुंब, सब क्या किया, धीरे 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 वहां से लाइन मैंने वो अपना वापस जाना शुरू कर दिया। सब धीरे धीरे निकल गया वहां से। अब उनका परिवार के लोग रहा, कहा जी बताइए, वो लोग तो चला गया, आप लोग बचे हैं, तो इसमें से हाथ उठाओ। सबसे पहले उनको बीबी को कहा कि भैया आप तो इनका बहुत प्रिय हैं, आपका पति है, पति सर्वोपरि होता है, आप ही दूध को पी लीजिए, ये जी जाएगा, आप मर जाओगे। करके अरे बाबा, रे बाबा, हम जो पी लेंगे तो हम ही मर जाएंगे, तो इनको जी करके क्या फायदा होगा, जिए करके क्या फायदा होगा। इसलिए ये मर गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम यदि जिंदा रहेंगे ना तो और घर वाला होगा, पति होगा। बाबा ये बात चलने लायक नहीं है। कहो चलने लायक नहीं है, ठीक है। इनका पिताजी को बोलते हैं, पिताजी को बोला कि बाबा देखिए आपका लड़का है ना, हाँ हाँ लड़का है मेरा, तो आप ही पी लीजिए। अरे बाबा हम ही नजर आते हैं, पिताजी कहता हम ही नजर आते हैं, इतना लोग जो था सब धीरे धीरे निकल गया, हम जो बैठे हुए हैं तो हम ही को कहते हैं पीने के लिए, ये कैसे होगा जी, ये चलने वाला नहीं है, हम नहीं पिएंगे। ठीक है मर गया है तो मर गया है। तो खैर इनकी माँ है, माँ तो जरूर पिएगी। माँ को कहा कि आप तो इनको पैदा किए हैं, बड़े कठिन से पाले हैं, आप ही पी लीजिए, आप मर जाओगी, आई जी जाएगा। अरे बाबा हम यदि जिंदा रहेंगे दोनों प्राणी तो और लड़का सब होगा, बच्चा सब होगा, हम ही मर जाएंगे तो लड़के जी करके क्या होगा। ये नहीं बाबा, नहीं होगा, ये सब बंद कीजिए। ठीक है इधरे जो है ना चचरिए का इंतजाम कीजिए। अभी चचरिए वाला इंतजाम पर चला गया। महात्मा कहता है देखो जी हम पी ले। कहा बाबा आप पी लीजिए। कहो ठीक है तो हम पी लेते हैं, हम मर जाएंगे जी। हाँ बाबा बढ़िया, आपको तो कोई रोने धोने वाला है नहीं आगे पीछे, ना आगे नाथ है ना पीछे पगा है, इसलिए आप ही पी लीजिए। बड़ा खुशी से ये लोग इकट्ठा हुआ, जितने भी लोग था सब पुनः आ गया। जो ठीक है बाबा जी पी रहा है, मरेगा तो बाबा जी न मरेगा जी। सब आदमी इकट्ठा हो गया। बाबा जी क्या किया तो पी लिया, वो जो जड़ी था वो नाक के अंदर ले गया तो पूरा होश में आ गया। होश में आया तो देखा, कहा बच्चा ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारी पिताजी है, ये तुम्हारे सगे संबंधी है, ये आपके अड़ोसी पड़ोसी है, ये आपके गांव में है, यहाँ का आपका चचरी तक तैयार हो गया था, आप संजोग से जी गए हैं, तो ठीक है आप अपने राजपाट को देखिए और हम अब तो चलते हैं। वो कहता है बाबा ये कैसे होगा, हम भी आपके साथ चलेंगे, ये सब माया है, हम झूठे को इसमें उलझे हुए थे। गोस्वामी जी ने कहा है गो गोचर मने जहाँ लग जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर मन जहाँ लग जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर मने जहाँ लग जाई, सो सब माया जानहु भाई। गोचर मने जहाँ लग जाई, सो सब। गो गोचर, गो का मतलब होता है संसार,
और गो का मतलब होता है इंद्रियां, अर्थात आंख को भी लिया जाता है, मन को भी लिया जाता है। गो गोचर, संसार में जहां तक आपका नजर जाता है, जहां तक आपका बुद्धि पहुंचती है, तो गो गोचर मन, मन जहां तक जाता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि सो सब माया जानहु भाई। ये तमाम चीजें माया है, और माया में रह करके आदमी को सुख और शांति को प्राप्ति नहीं होती है, रहना उसी में है। ये बात नहीं है कि भाई माता है, पिता है, स्त्री है, बाल बच्चा है, तो इनको हम परित्याग कर दें, इनको मारपीट करना शुरू कर दें, इनके साथ राग करे, द्वेष करे, ईर्ष्या करे, ये बात नहीं है। आवश्यकता है उनमें रह करके उनसे अनासक्त रहना, उसमें उलझ न जाना, उनके चलते किसी को अपराध न कर बैठना, किसी को जीवन को छीन करके अपने बीवी बच्चा को जीवन को जोड़ने का काम न हो, किसी का गर्दन काट करके अपने बच्चे को जोड़ने का काम न करें। कहने का मतलब यही है। तो माया है, इसलिए माया में ही सारा दिन उलझे रहेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ चला गया, कुछ फायदा हाथ नहीं लगा। इसलिए जीवन को यदि आप सुखमय बनाना चाहते हैं तो कुछ समय निकाल करके अवश्य सत्संग में आकर के बैठिए, सुनिए, समझिए, जानिए। किसी तरह का शंका है तो उनको समझने की चेष्टा कीजिए, प्रश्न कीजिए। आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी मास्टर के साथ प्रश्न करता है वो तेज होता है, उनका बुद्धि चंचल होता है, और जो विद्यार्थी मास्टर से प्रश्न नहीं करता है वो मंद बुद्धि का होता है, वो पीछे में बैठने वाला होता है, उसको भूसकोल कहा जाता है। इसलिए यदि हम लोग अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहते हैं, आचरण को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो सत्संग से अवश्य जुड़ें। तो गोस्वामी जी ने कहा कि गो गोचर मन जहां लग जाई, सो सब माया जानहु भाई। हमारे वो कहता है, इसी संदर्भ में एक भजन आप लोग सुने। वो जो युवक था वो महात्मा जी से कहता है, दुनिया में कोई नहीं अपने माना, दुनिया में कोई नहीं अपने माना, सदगुरु चारू भर नजर खिरा के देखलिए तो कोई नहीं अपने माना, चारू भर नजर खिरा के देखलिए तो कोई नहीं अपने माना।
भर नजर खिरा के देखलिए त कोई नहीं अपन माना। ऐ दुनिया में कोई नहीं अपन माना, ऐ दुनिया में कोई नहीं अपन माना। चारू भर नजर खिरा के देखलिए त कोई नहीं अपन माना। चारू भर नजर खिरा के जीवन में कहियो न साधु जमौलिए न कैली भजन माना। जीवन में कहियो न साधु जमौलिए न कैली भजन माना। बटोरी बटोरी हमें धन घेरी अइली, बटोरी बटोरी हमें धन घेरी अइली। सब भेलै सपन माना, सब भेलै सपन माना। चारू भर नजर खिरा के देखलिए त कोई नहीं अपन माना। चारू भर नजर ऐ दुनिया में कोई नहीं अपन माना, ऐ दुनिया में कोई नहीं अपन माना। सतगुरु चारू भर नजर खिरा के देखलिए त कोई नहीं अपन माना। चारू भर नजर खिरा के देखलिए त कोई निकाले या पैर के पायल, कोई कान के गहने माना। कोई निकाले पैर के पायल, कोई कान के गहने माना। कोई गला के हार निकाले, कोई गला के, कोई नाक के गहन माना, कोई नाक के गहन माना। चारू भर नजर खिरा के देखलिए त कोई नहीं अपन माना। चारू भर नजर ऐ दुनिया में कोई नहीं अपन माना, ऐ दुनिया में चारू भर नजर खिरा के देखलिए त कोई नहीं अपन माना। चारू भर नजर खिरा के देखलिए त कोई नहीं अपन माना। चारू भर लख 84 में जन्म गमौलिए नहीं थोड़ा ठकन माना। लख 84 में जन्म गमौलिए नहीं थोड़ा ठकन माना। धन धन सतगुरु साहेब कबीर जी, धन 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 सतगुरु साहेब कबीर जी। धन धन लगौले शरण माना, लगौले शरण माना। यो सदगुरु चारू भर नजर खिरा के देखलिए त कोई नहीं अपन माना। चारू भर नजर खिरा के देखलिए त कोई नहीं अपन माना। ऐ दुनिया में कोई नहीं अपन माना, ऐ दुनिया में चारू भर नजर खिरा के देखलिए त कोई नहीं अपन माना। चारू भर नजर खिरा के देखलिए त कोई नहीं अपन माना।
सोच से, गहरा नजर से यदि देखेंगे तब पता चलता है कि वास्तव में दुनिया में किसी का कोई संबंध नहीं है, सब अकेले हैं। आए हैं अकेले, फिर जाएगा भी अकेले, ये बात सत्य है। लेकिन बीच में लोग इस प्रकार माया में उलझ जाते हैं, जो अपने जो वास्तविक स्वरूप है, ये चैतन्य राम, इनको भी भूल जाता है और लग जाता है आदमी भूत में, प्रेत में, देवी में, देवता में, ईश्वर में, ब्रह्म में, खुदा में, गॉड में। ये चंद किस्म का पबनी त्योहार में अपने जीवन को लोग गंवा गंवा करके खो देता है। समय पर एक भी देवता काम आने वाला नहीं है। आप देखते हैं कि जवान रहता है यार, एक्सीडेंट हो जाता है। इसी गांव में देखिए, प्रति साल भगवान को पूजा करने वाला, भगवान को पैदा करने वाला आदमी, 56 करोड़ देवता को पूजने वाला आदमी कुसंग से दूर, सत्संग से दूर होकर के कुसंग में गया, तो आज नतीजा आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई देवी देवता बचाने वाला नहीं है। आप यदि लहसुन खाते हैं तो लहसुन को, गंध को दूर करने के लिए कोई परमात्मा नहीं है। आपको खुद लहसुन खाना बंद करना होगा। यदि मिर्ची खाते हैं तो कड़वा लगेगा ही, इसलिए मिर्ची ही न खाएं जो कड़वा लगेगा। कहने का मतलब है, अपने आचरण को यदि हम पवित्र कर लेते हैं, झूठ, नशा, अभक्ष, निंदा, चुगलखोरी इत्यादि जो दुर्गुण है, उसको त्याग करके हम लोग दया, क्षमा, सत्य, शील, विवेक, वैराग, समता, लघुता, सेवा, त्याग, दान इत्यादि में यदि हम आ जाते हैं, इस सब में प्रेम कर लेते हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है ये सब करने का। करेंगे भी तो कुछ फायदा तो हो, लेकिन फायदा भी होने वाला नहीं है। आपका जीवन निरर्थक चला जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, सुन सुन सजनी, सुन सुन सजनी, सयाना मिलल है बितल रजनी, बितल रजनी है, बितल रजनी, बितल रजनी है, बितल रजनी। करते रहेंगे, आपका उम्र बीत जाएगा, गुजर जाएगा, लेकिन माया से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये सब माया है। गोस्वामी जी ने कहा कि गो गोचर मन जह लग जाई, असो सब माया जानहु भाई। चाहे जो भी है, सब माया है। आपका अपना असली स्वरूप को छोड़ करके, चैतन्य राम को छोड़ करके, बोलता राम को छोड़ करके, आत्मा राम को छोड़ करके, ये तमाम माया है। इसलिए उनको सदुपयोग करते रहें और उसमें सतर्कता पूर्वक, उसमें आसक्त न हो, अनासक्त हो करके अपने जीवन को बिताएं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, जब लगे बोला तब लगे ढोला, तोलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया, कोई न झांके द्वार। ये सदगुरु कबीर का साक्ष्य कितना मार्मिक है। देखिए क्या कहता है कि जब लगे बोला तब लगे ढोला। अब देखिए ढोलक है, जब तक ये दुरुस्त है तो ढोल का आवाज निकल रहा है, और ढोलक यदि फूट जाएगा तो इसमें जो निकालता है धा धिन्ना त्रिकित धिन्ना ता तिन्ना त्रिकित तिन्ना, निकल पाएगा जी? नहीं निकल पाएगा। तो
जब लग ढोला तब लग बोला, तब लग धन व्यवहार। कहने का मतलब है ये जो शरीर है यह एक ढोला है, ढोल की सदृश है। सदगुरु कबीर बहुत ही मार्मिक ढंग से जिस प्रकार आदमी को दिमाग में घुसे, कैसे समझे, उस समझाने के तरीका उनमें अजीब था सदगुरु कबीर में। और ढोल से उपमा दे करके साहब बताता है कि जब लग बोला तब लग ढोला, तब लग धन व्यवहार। अब ढोला फूटा बोला गया, कोई न झांके द्वार। कि जब तक आपका शरीर दुरुस्त है, इसमें बोला है, मन बोली है, आत्मा राम है, चैतन्य राम है, तब आपको माता पिता पुत्र परिवार स्त्री इत्यादि सबको सब है, कुटुंब है, दोस्त महिम है, सगे संबंधी हैं, सब कोई है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, पवनी है, त्योहार है, दुतिया है, खरजुतिया है, छठ है, सब है, भगवान है, इतर है, पितर है, सब है। और जब ये ढोला फूटा और बोला गया, सब गया। जब तक आपका जीवन है, शरीर दुरुस्त है, तब तक आप तमाम चीज को उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तब तक है। लेकिन ढोला फूटा बोला गया, ढोल फूट गया और बोल जब गया तो कोई न झांके द्वार। कोई आपको देखने के लिए नहीं आएगा, कहेगा ये भूत हो गया, इसको निकालो, जल्दी करो, हटाओ, घर से निकालो इसको। यदि आपके पास में कुछ है, कुछ जो अर्जन करके बकरी बेच करके आपने नाक पर लगाया, ठुमका, क्या ठुमका कहते साहब, मुंदरी, हाँ, छौक छौक छौक, तो वो आपने खरीदा, हाथ को सजाने के लिए आपने चूड़ी पहना, कान को सजाया, तमाम गर्दन में लॉकेट को सजाया, लॉकेट से सजाया। इस शरीर को सजाने से काम चलने वाला नहीं है। शरीर को तो सजाया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सारा चीज आपका धन वैभव जो था ये बोली निकलने से छूट गया। वो नाक में जो छोंक है, कान में जो है, सब क्या करेगा, छीन लेगा। नहीं वैसे निकलेगा तो पिलास लेकर के निकालेगा, निकाल लेता है। मैंने देखा हूं बात को, आंखों देखा है। तो पिलास से निकाल लेगा, सारा चीज छीन लेगा। आपके साथ जाने वाला कोई नहीं, वो भी माता इधरे रह गया, पिता इधरे रह गया, बीबी इधरे रह गया, घर वाला इधरे रह गया, बेटा इधरे रह गया, ये जो मकान देख रहे हैं सब इधरे रह, सबको सब यही छोड़ दिया आपको, साथ जाने वाला कोई नहीं। इसलिए जो साथ जाए, इनसे आपका संबंध जोड़ना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। तो अपनी जो संगति है, वो अपनी संगति जब तक नहीं होगा तब तक आदमी को आत्म शांति नहीं मिलेगी, सुख का जो रहस्य है वो नहीं समझ पाएगा, जीवन उनको निरर्थक चला जाएगा। इसलिए अब अगले जो सत्र में आपको ये अपनी संगति क्या है, इन बातों को मैं रखना चाहूँगा। आज का जो विषय है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी पर विराम देना चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत भगवान की जय, मानव समाज की जय, मानव धर्म की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।